आखिर अगर भारतीय जनता पार्टी का एक जिम्मेदार एमएलए और कैबिनेट का मंत्री रात दिन बाहर आकर के ये कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार करिए, आदित्य ठाकरे की कस्टोडियल इंक्वायरी कीजिए, जो उनके शागिर्द हैं उनकी इंक्वायरी कीजिए, तो सरकार का एक व्यक्ति आकर के कह रहा है, किसको कह रहा है? सरकार को कह रहा है। किसकी सरकार है? उनकी सरकार है। तो फिर क्यों नहीं कर रही है सरकार? फिर यह ढीला ढाला रवैया क्यों है? आज मैं पर्दा उठाऊंगा। सीधा सीधा यह मामला है, महाराष्ट्र सरकार इस मुद्दे पर कुंडली मार करके बैठी हुई है और मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं कि महाराष्ट्र सरकार की कोई नियत नहीं है कि दिशा और सुशांत के हत्यारों की गिरफ्तारी हो। यह बात स्पष्ट हो गई है। 2022 में उन्होंने एसआईटी का गठन किया और 2023 दिसंबर में ऑफिसर के नाम की घोषणा हुई। 12 महीने यह सरकार कहां सोई थी? जब सितंबर में सिटीजन कोर्ट ऑफ भारत लगी, अक्टूबर नवंबर में हमने पीआईएल फाइल किया, उसके बाद सरकार एक्शन में आई और फिर एसआईटी गठन हुआ। और जब एसआईटी गठन हुआ तो उसमें एक पुलिस ऑफिसर के खिलाफ, जो इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर है, उनके खिलाफ जो सरकार है, उनके एमएलए, उनके मंत्री, वो खुद कह रहे हैं कि पहले इस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेटिव टीम से बाहर करो। आज तक बाहर नहीं किया जा सका है। कौन है इन्वेस्टिगेटिव टीम में? दो जो हायर ऑफिशियल्स हैं, उसके अलावा जो एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, उनको जो हटानी, मलवानी पुलिस स्टेशन के जो इंस्पेक्टर हैं, उनको हटाने की जो मांग की थी, उनको क्यों नहीं हटाया गया? अब इस तरह की निर्लज्जता देश भर में हो रही है। आपका भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एमएलए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर खुलेआम सबूत पर सबूत पेश कर रहा है, लिफाफे में बंद करके सबूत दे चुका है, एसआईटी को दे चुका है, सरकार को दे चुका है, विधानसभा के पटल पर है, मुंबई विधानसभा में किया, नागपुर के विधानसभा सेशन में हुआ। उसके बाद सरकार बैठी हुई है, तो कौन रोक रहा है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को? मेरा आरोप सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस के ऊपर है। ये देवेंद्र फडणवीस हैं जो कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। ये देवेंद्र फडणवीस थे जो 2022 में कह रहे थे कि हमने एसआईटी गठित कर दिया है। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस को आज जनता के सामने आकर के बताना पड़ेगा कि आखिर 12 महीने तक आपने एसआईटी जो गठित करने की घोषणा की थी, 12 महीने के बाद आपने ऑफिसर अपॉइंट किए। आज नवंबर दिसंबर हो गया, जनवरी खत्म होने पर है, खत्म होने जा रहा है। 2 महीने में एसआईटी चुपचाप बैठी हुई है। ऐसा नहीं है कि इस जांच को 1 ही महीने हुए हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के पास सारे सबूत हैं, सारे सबूत हैं। तो फिर या तो जांच हो गई है पूरी, वो पब्लिक में नहीं आने दिया जा रहा है। क्या कोई पॉलिटिकल स्कोर सेट किया जा रहा है? कोई पॉलिटिकल डील चल रही है? एसएसआर वॉरियर, इस देश के करोड़ों लोग आपके पॉलिटिकल डील को नहीं होने देगा, यह ध्यान रख लीजिए फडणवीस जी। और यह डायरेक्ट एक्यूजेशन है आपके खिलाफ। आप जिम्मेदार डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, आप इस केस को लीड कर रहे थे, आपने एसआईटी का गठन किया, आप टीवी पर आकर के इंटरव्यू दिया कि हमने एसआईटी गठित कर दिया है, अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपके ही विधायक, आपके ही कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि इसकी जांच जल्द करवाइए। आपकी ही पार्टी के अच्छे विधायक जो आपको सबूत दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि मलवानी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को हटाइए। फिर आपने क्यों नहीं हटाया? क्या बात थी जो आप हटाने से चूक रहे हैं? हटाने में आपको शर्म क्यों आ रही है? मित्रों,
भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।